अगर आज कोई बोले कि मेरे पास इंडिया की सबसे अच्छी कंपनी का शेयर है तो क्या तुम बिना सोचे उसे खरीद लोगे? गलती कर दोगे। क्योंकि अच्छी कंपनी और अच्छा इन्वेस्टमेंट दोनों अलग चीजें हैं। मान लो आईफोन दुनिया का सबसे अच्छा फोन है, लेकिन अगर 1.5 लाख वाले आईफोन के लिए तुम 5 लाख दे दो तो प्रॉब्लम आईफोन में नहीं है, प्रॉब्लम उस प्राइस में है जिस पर तुमने खरीदा है। स्टॉक मार्केट में भी बिल्कुल यही होता है। इसे समझने के लिए एशियन पेंट्स का एग्जाम्पल देखो। एशियन पेंट्स अपने सेक्टर की मार्केट लीडर है और इसका मार्केट कैप करीब 2.6 लाख करोड़ है। लेटेस्ट क्वार्टर में सेल्स करीब 18% और नेट प्रॉफिट करीब 40% ईयर ऑन ईयर बढ़ा है। यानी बिजनेस और अर्निंग्स में ग्रोथ दिख रही है। लेकिन अब असली ट्विस्ट देखो, इसका पीई करीब 54 है, जबकि इंडस्ट्री पीई करीब 38 है। यानी कंपनी अच्छी है, रिजल्ट्स अच्छे हैं, ग्रोथ भी है, फिर भी वैल्यूएशन इंडस्ट्री के मुकाबले काफी हाई है और इसका असर स्टॉक प्राइस पर भी दिखता है। पिछले 5 इयर्स में इतना बड़ा और मजबूत बिजनेस होने के बावजूद स्टॉक ने लगभग 0 रिटर्न दिया है। यही है वैल्यूएशन का खेल। जब आप किसी अच्छी कंपनी के लिए पहले ही बहुत ज्यादा प्राइस चुका देते हो तो फ्यूचर में सिर्फ प्रॉफिट बढ़ना काफी नहीं होता। कंपनी को उस महंगी वैल्यूएशन को जस्टिफाई करने के लिए लगातार तेज ग्रोथ दिखानी पड़ती है। अगर ग्रोथ थोड़ी स्लो हुई या वैल्यूएशन कम हुई तो अच्छी कंपनी का स्टॉक भी सालों तक साइडवेज रह सकता है। इसलिए सिर्फ ये मत देखो कि कंपनी कितनी अच्छी है, ये भी देखो कि मार्केट उस कंपनी के लिए कितनी प्राइस मांग रहा है। याद रखिए, ग्रेट कंपनी हमेशा ग्रेट इन्वेस्टमेंट नहीं होती। कंपनी जितनी इंपॉर्टेंट है उतना ही इंपॉर्टेंट है उसका प्राइस। ये था पार्ट 4। पार्ट 5 में जानेंगे कि एनुअल रिपोर्ट का वो कौन सा सिग्नल है जिसे 90% इन्वेस्टर्स इग्नोर कर देते हैं। ऐसी ही स्टॉक मार्केट नॉलेज और डेली 5 ब्रेकआउट स्टॉक्स के अपडेट्स के लिए अभी 5 स्टॉक्स रडार को फॉलो कर लीजिए।